नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में उत्तर प्रदेश तत्सार है। मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं उससे संबंधित इसमें कुछ पॉइंट है और ये घटना सार से लिया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो आजमगढ़ में। और आपको उसका नाम बताना है कि कौन सा राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिलान्यास किया गया है, किस नाम से है। नेक्स्ट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश को 6ठी रैंक प्रदान की गई है। किस चीज़ में? लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, जिसको ओडीओपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, अच्छा एक हमने पढ़ा था एक जिला दो उत्पाद कार्यक्रम। तो ये एक जिला एक उत्पाद तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, और एक जिला दो उत्पाद कार्यक्रम शायद ये उत्तराखंड का हमने पढ़ा था, उत्तराखंड का एक योजना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2329 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। तो आपको जिले का नाम बताना है। तो यहाँ पर लिखा सिद्धार्थनगर, यही सिद्धार्थनगर है जहाँ काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर, तो ये सब सारे 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर और उत्तर प्रदेश से किया गया, दोनों जगह से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया गया है। तो अब जो फैजाबाद जंक्शन है उसका नाम जाना जाएगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है। तो वाराणसी भारत का पहला ऐसा शहर है जो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है क्योंकि बौद्ध तीर्थ स्थल को जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हे हांग ओके मेमोरियल, यानी हे हांग एक कोरियाई रानी का नाम है और इन्हीं के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्या नाम है? हे हांग ओके मेमोरियल पार्क। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो गौतम बुद्ध नगर में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। वैसे पूरे देश में 4 स्थापित किया जाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर है, ये दृष्टि का जो वार्षिकी निकला था उसका भी अपलोडेड है ऑलरेडी, 2 वीडियो में होगा, 45-50 मिनट का कुल मिला करके। तो उसको आप देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना आर ओ और बीपीएससी करंट अफेयर का, तो उसमें वो बना हुआ है, तो आप देखिएगा। इसके अलावा 150 क्वेश्चंस था जीएस वर्ल्ड के द्वारा कराया गया पीसीएस के समय, तो वो भी हो गए, छोटी छोटी वीडियो हैं, तो उसको जरूर देखिए। उसमें देखिए कौन से हैं, फिर श्रेष्ठ पीसीएस के भी क्वेश्चन आर ओ के लिए उन्होंने बनाया था, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप जरूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ स्थापित की जाएगी। और किन की पुण्यतिथि पर यह स्थापित की जा रही है। तो सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया था। तो गाजियाबाद को रखा गया था। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो नोएडा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का की घोषणा की है? तो इसका नाम अब हरिगढ़ रखा जाएगा, अलीगढ़ नहीं हरिगढ़। और यही अलीगढ़ में यानी कि हरिगढ़ में, नहीं वो आजमगढ़ था, अलीगढ़ का नाम अब क्या जाना जाएगा? हरिगढ़। तो नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी और उसका नाम रहेगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स। और मेजर ध्यानचंद से आपको नाम याद ही आ रहा होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में रखा गया, तो क्या रखा गया? मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। अच्छा, सहारनपुर से आपको एक चीज़ याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है, इसमें से एक है सहारनपुर और यहाँ से आम निर्यात किया जाता है। इसके अलावा 2 और हैं, लखनऊ जहाँ से भी आम निर्यात किया जाता है और एक है आगरा। तो आपको बताना है आगरा से क्या चीज़ निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू किया गया? तो मिशन शक्ति का 3रा चरण शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहाँ पर रखी गई? तो गोरखपुर में रखी गई थी आयुष विश्वविद्यालय के लिए। एक विधि विश्वविद्यालय है, तो वो इलाहाबाद से संबंधित, मतलब कि प्रयागराज से संबंधित है। वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया? तो चुनार से किया है। उत्तर प्रदेश का हुआ आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो मथुरा और वृंदावन शहर ऐसा है उत्तर प्रदेश का जिसके 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो अलीगढ़ में ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अच्छा, ये तो तथ्यसार था। अब थोड़ा एक पेज में और कुछ है, मतलब करंट अफेयर के ही पॉइंट हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। एक विश्लेषण वाला रहता है, एक पॉइंटर वाला रहता है ना, तो पॉइंटर वाला भी हमने देख लिया, विश्लेषण वाला भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट नहीं है ये पहला है, तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो इससे संबंधित क्या क्या पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से हवाई अड्डे को, उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे को बना दिया गया है? तो ये कुशीनगर पे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को किया गया। तो कभी कभी डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका से लेकर आया पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। तो देखिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन 1 मतलब स्टेटमेंट के तौर पर बनाया जा सकता है कि सबसे पहला विमान कहाँ से आया? तो श्रीलंका से आया बौद्ध भिक्षु को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और कुशीनगर बुद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने से इस स्थान के विकास में बड़ा बदलाव आएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह देश का सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सबसे पहला फैक्ट ये हो गया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। दूसरा पॉइंट है कि 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तीसरा पॉइंट ये कि महात्मा बुद्ध को यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे पॉइंट पढ़ते समय यही ध्यान रखना होता है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने में सुविधा होगी। इसका लक्ष्य विश्व भर में बौद्ध धर्म से संबंध धार्मिक स्थलों को परस्पर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट बन सकता है स्टेटमेंट के तौर पर। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती जिलों के लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 9वां और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहले पूरा लाइन करते हैं। वर्ष 2017 में राज्य में नियमित उड़ान भर वाले केवल 4 हवाई अड्डे थे। तो कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश का 9वां हवाई अड्डा है, पहली बात। और दूसरा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये 2 पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के क्रम में तीसरा है और उत्तर प्रदेश में कुल ये 9वां हवाई अड्डे के रूप में अब ये जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेटर नोएडा में जेवर और अयोध्या हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया गया है। तो एक तो जेवर हो गया, दूसरा अयोध्या हो गया, अब कुशीनगर हो गया।
तो किया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकास इसका। और जिनके चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर के 5 हो जाएगी। तो 3 हो गया है कुशीनगर को मिला करके। इसके बाद जिसका जो ऐसा है, एक जेवर और दूसरा अयोध्या हवाई अड्डा, तो दोनों को बढ़िया से विकसित किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कुल मिलाकर 3 और 2 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस समय राज्य के 10 शहरों में हवाई अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, सोनभद्र से याद आ रहा है ना, 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। आगरा, सहारनपुर, ये आगरा और सहारनपुर कृषि निर्यात जोन में से एक, मतलब 3 में से 2 है। नोएडा और अयोध्या। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुशीनगर हवाई अड्डा दक्षिण एशियाई देशों के अलावा ताइवान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों के पर्यटकों को यहां सीधा पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगा। यह स्थल बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ, गया के तीर्थस्थल शामिल हैं। अब नेक्स्ट जो कॉलम में है वो देख लेते हैं। बौद्ध सर्किट को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत आरंभ किया गया है, जिसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकिसा, वैशाली जैसे स्थल शामिल हैं। तो ये इससे संबंधित इतने सारे पॉइंट थे। अब उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 से संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो 28 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो इससे बनेगा कि उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ किया गया, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था, 2 दिवसीय था ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस सम्मेलन का जो आयोजन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया है। आपको पता ही है कि राज्य में विभाग होते हैं और केंद्र के स्तर पर मंत्रालय होता है। तो जो पर्यावरण विभाग है उत्तर प्रदेश का और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी, ये दोनों ने मिल करके ये 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन रखा था। कहाँ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में रखा था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉपी टेबल बुक तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के नाम से विमोचन किया है। स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित ऐप लॉन्च किया और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया है। तो ये पॉइंट समाप्त हुआ यहाँ पर से। अब आ रहा है उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग से संबंधित कुछ बातें हैं। तो 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रटौल आम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है या किस जिले में इसकी कृषि होती है? तो बागपत जिले में कृषि होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। जीआई टैग मिल गया है तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। जीआई टैग ये कहाँ से मिलता है? तो चेन्नई से मिलता है, मतलब कि जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है वो ऑफिस वो चेन्नई में है मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखते हैं। इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई है। तो रटौल गांव का नाम है, उसी के नाम पर ये बागपत में जो आम हो रहा है उसको रटौल आम बोल दिया गया है। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया गया था। तो ये अब देखिए, अब रटौल आम पर भी ये दावा कर रहा है। अभी वो जो गुलाबी जो पिंक जो साल्ट था उस पर भी दावा कर रहा था, बासमती चावल पर भी दावा कर रहा था। नेक्स्ट है, रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 पीएच मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा खास पॉइंट है कि रटौल आम के लिए मिट्टी में पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.5 से 7.5 के बीच पीएच मान होना चाहिए और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, यह आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील रतौली, शेखपुरी, बिनयपुर है। रतौल, शेखपुरी, बिनयपुर, मुबारिकपुर और तिगरी तथा लछौड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। तो इतना डीप में नहीं, बस ज़्यादा याद रखना है। तो खेकड़ा तहसील ध्यान रख लेना चाहिए, नहीं तो बागपत जिला तो काफ़ी है मेरे ख्याल से।
और ये जो रटौल आम है तो रटौल गांव के नाम पर यह आम का नाम रखा गया है। तो इस तरह से घटना सार में जितने भी यूपी बीसीएस से दिए हुए थे ना, मैंने सारा इस वीडियो में बना दिया है। फिर भी एक जो प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें देखिए बहुत सारे करंट अफेयर हैं। फिर यूपी से संबंधित करंट अफेयर संबंधित दृष्टि के जब से मैगजीन आए तब से 50-50 MCQ हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।